हेलो भाई। जो भी स्टूडेंट एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, उनको इंग्लिश के अंदर जो वोकेब सेक्शन है उसके अंदर काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो दोस्तों, जो वोकेब है उसके अंदर आपको मेन इश्यूज क्या क्या आते हैं। तो वो इश्यू आपके हो सकते हैं कि आपके सोर्सेज क्या होने चाहिए, कौन सा सोर्स अपने को यूज़ करना है, हमारी जो वोकेब को याद करने की ट्रिक्स क्या होनी चाहिए। दोस्तों, बहुत बार क्या होता है कि वोकेब तो हम याद कर लेते हैं, लेकिन बिना ट्रिक्स के कारण हम उसको रिटेन नहीं कर पाते हैं, काफ़ी ज़्यादा समय तक याद नहीं रख पाते हैं। इसके अलावा हाउ मच कंटेंट, यानी कि हमें कितनी ज़्यादा वोकेब्स पढ़नी पड़ेंगी, कितना कंटेंट पढ़ें, 5,000 वोकेब पढ़ें या 6,000 पढ़ें, कितनी ज़्यादा वोकेब पढ़ें ताकि हम सफिशिएंट कर सकें उसके लिए। तो दोस्तों, ये जो है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, पहली चीज़ तो ये है कि हमारे सोर्सेज क्या क्या होने चाहिए। तो दोस्तों, वोकेब के जो मेन सोर्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ब्लैक बुक और या फिर नीतू मैम की जो वॉल्यूम 1 की बुक है, अगर आप बुक लेना चाहते हो तो ये सबसे बेस्ट है। इसके अलावा आप अगर पीडीएफ से पढ़ना चाहते हो तो आप जो गोपाल वर्मा सर हैं कैरियर व्हील वाले, उनकी जो पीडीएफ है वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। रानी मैम का एक बैच है जो कंप्लीट बैच यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है, रानी मैम A to Z वोकेब। इसके अंदर 2600 2700 से ज़्यादा वोकेब हैं और सारी की सारी वोकेब जो है वो एसएससी से रिलेटेड है, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। तो आप ये बैच तो बिल्कुल करें ही करें। इसके अलावा आप डेली एडिटोरियल का एनालिसिस कर सकते हैं। जितने भी बैंकिंग वाले यूट्यूब चैनल हैं, इन पर जो टीचर हैं इंग्लिश के, वो एडिटोरियल का एनालिसिस रोज़ करवाते हैं। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप एडिटोरियल का एनालिसिस ज़रूर करें, क्योंकि एडिटोरियल के एनालिसिस से आपको कई सारी नई वोकेब पता चलती हैं और उनको आप काफ़ी ज़्यादा समय तक रिटेन भी कर पाते हो। इसके अलावा आप वोकेब की अगर बात करते हैं तो दोस्तों, वोकेब के अंदर मेन चीज़ क्या है। वोकेब के अंदर मेन चीज़ ये है कि अपने को टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने होते हैं। तो टॉपिक्स में आप देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, ईडियम फ्रेजेज आते हैं, साइनो इंटो आते हैं, होमोनिम्स आते हैं, प्रोवर्ब आती है, स्पेलिंग वगैरह आती है। कौन सी चीज़ कहाँ से करनी चाहिए यही इंपॉर्टेंट है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए आप वॉल्यूम 1 की जो नीतू मैम की बुक है उसको फॉलो करिए। ईडियम एंड फ्रेजेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हालांकि जनरली होता है कि ईडियम एंड फ्रेजेज रिपीटेड ही आते हैं, लेकिन पिछले 1 2 सालों से नए ईडियम फ्रेजेज भी एसएससी में पूछे जा रहे हैं। तो आप इसके लिए रानी मैम की क्लासेज लीजिए हमेशा, और वही बेनिफिशियल आपके लिए रहेंगी। साइनोनिम्स और एंटोनिम्स, इनके लिए आपको ब्लैक बुक प्रीफर करनी है। इसके अलावा जो आपके होमोनिम्स होते हैं, यानी कि एक जैसे साउंड करने वाले वर्ड होते हैं, प्रोवर्ब्स वगैरह हैं, स्पेलिंग वगैरह है, आप होमोनिम और प्रोवर्ब के लिए टेलीग्राम चैनल्स की जो पीडीएफ हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। स्पेलिंग के लिए आप एडिटोरियल देखें। मैंने अभी आपको बताया कि बैंकिंग वाले जो भी चैनल हैं वो एडिटोरियल प्रोवाइड करते रहते हैं हमेशा। तो आप एडिटोरियल पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दें। इसके अलावा दोस्तों, ट्रिक्स टू रिमेंबर, आपको कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं जिनके द्वारा आप वोकेब को ज़्यादा समय तक रिटेन कर सकते हैं, ज़्यादा समय तक याद कर सकते हैं। होता यह है कि हम वोकेब याद कर लेते हैं एक बार, लेकिन 10 दिन बाद में वही सारे वोकेब हम भूल जाते हैं। ट्राई टू फाइंड निमोनिक्स ऑफ वोकेब्स, जो भी आप वोकेब पढ़ो उसका कुछ ना कुछ अल्टरनेट आप निकालो ताकि उसको आप अच्छे से याद कर सको। कोई कहानी बनाओ, किसी नेचुरल चीज़ से रिलेट करो, या अपने आसपास की सराउंडिंग की जो भी चीज़ें आपके कमरे में रखी हुई वस्तुओं से रिलेट करो। कैसे भी करो, लेकिन आपको उस वोकेब को रिटेन करने की ट्रिक्स ढूंढनी होगी। ट्राई टू रिलेट एवरी वर्ड विद सराउंडिंग, आपके आसपास की जो चीज़ें हैं उन सबसे आप उस वर्ड को रिलेट करने की कोशिश करेंगे। फाइंड रूट वर्ड एंड रिमेंबर देम, क्योंकि हर जो वर्ड होता है ना उसका कोई ना कोई रूट वर्ड जरूर होता है। आप उस रूट वर्ड को अच्छे से याद करेंगे और उसके बाद में रिवीजन इज द की। सबसे मेन चीज़ है कि आप वोकेब की जितनी ज़्यादा रिवीजन करेंगे वही आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। ट्रिक्स वाइल अटेम्प्टिंग क्वेश्चन, जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आप कौन सी ट्रिक्स का यूज करो ताकि आप क्वेश्चन का उत्तर नहीं आते हुए आप सही मार्क्स हो। यूज एलिमिनेशन मेथड, सबसे बेस्ट मेथड है, रानी मैम का ये मेथड है। और एलिमिनेशन मेथड इतना बेस्ट मेथड है क्योंकि जब आपको जैसे आपको जो वर्ड दिया जाता है उसका मीनिंग पूछा जाता है, आपको नहीं पता है, सिनोनिम से पूछा जाता है, एंटोनिम पूछा जाता है, आपको नहीं पता कि इसका क्या मीनिंग है। आप ये देखिए कि आप नीचे जो 4 वर्ड लिखे हैं उनमें से किसी का एक का मीनिंग जानते हैं, 2 का मीनिंग जानते हैं। अगर उनमें से 2 भी सेम हो गए या 2 एंटोनिम हो गए तो डेफिनेटली वो तो आंसर होंगे ही नहीं। एलिमिनेशन बेस्ट मेथड है। गेस द सेंस ऑफ द वर्ड, कोई भी वर्ड आपको दिया जाए, आप उस सिचुएशन के अंदर उस वर्ड का जो मीनिंग है उसको आपको गेस करना है। प्लस माइनस टेक्निक, प्लस माइनस टेक्निक ये होती है कि अगर आपने 2 चीज़ें देख ली उसके बाद में आप बाकी 2 को एलिमिनेट कर सकते हो। 2 एलिमिनेट आपने कर दिया, उसके बाद में बाकी 2 में बचे हुए एक को पिक करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। और निमोनिक्स कैसे बनाएं, तो एक चीज़ ये भी थी कि भाई निमोनिक्स याद रखने के लिए बेस्ट चीज़ है, लेकिन बनाए कैसे। तो निमोनिक्स बनाने का तरीका ये है कि कोई भी जो वर्ड होता है ना उसका एक डिफरेंट साउंड होता है,
और उस डिफरेंट साउंड को हमें रियलाइज़ करना है और उसको अपनों डेली लाइफ के साथ में उसको रिलेट करना है। जैसे कोई भी वर्ड हो गया, उसको आप देखें, आप उसकी जो साउंड कैसे करा है, उसकी साउंड है वो किसी दूसरे शब्द से मिल रही है, तो उसको आप रिटेल करें, उसी हिसाब से याद रखने की कोशिश करें। या फिर आप ये कर सकते हैं कि कोई भी जो वर्ड है, उसके बारे में आप एक छोटी स्टोरी अपने दिमाग के अंदर बना लीजिए और उस स्टोरी के आधार पर आप उस वर्ड को ज़्यादा समय तक याद रख सकते हैं और एग्ज़ाम के टाइम पे आप उसको रिकॉल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, वोकेब के लिए इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता जो मैंने कुछ बताया आपको। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। यही बेस्ट चीज़ें हैं आपके लिए और बाकी मैं आशा करता हूँ कि वोकेब में इस वीडियो के बाद में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।